मिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिकान्त श्री राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक ऐसा देश जहाँ धर्म अध्यात्म पवित्रता और सत्यता को स्थान दिया जाता है, उस देश का नाम है भारत। भारत मतलब होता है, भा मीन्स लाइट ऑफ नॉलेज यानी ज्ञान का प्रकाश। रत मीन्स दोज हु आर कॉन्स्टेंटली इंगेज इन दैट नॉलेज टू हुम वी कॉल भारतवासी। जो उस ज्ञान में रत रहते हैं उसको भारतवासी बोलते हैं। आज हम जो ये कार्यक्रम देखे, जो RIMT के जो हेड है, जो डायरेक्टर साहब हमें इनवाइट किए, मितेश जी, तो जैसे धरती पर जब वर्षा होती है तो धरती की अग्नि शांत हो जाती है, वैसे ही जब हम आध्यात्मिक प्रोग्राम या सांस्कृतिक प्रोग्राम करते हैं तो संतों का हृदय द्रवित हो जाता है और प्रफुल्लित हो जाता है। आपको हम एक बात बता दें, सब लोग ध्यान से सुनिएगा। जैसे मोबाइल विदाउट सिम कार्ड डब्बा होता है, उसका कोई उपयोग नहीं है, उसी प्रकार विदाउट वैल्यूज, विदाउट स्पिरिचुअल कनेक्शन, विदाउट अध्यात्म हमारा जीवन डब्बा के समान है। आपको हम एक कहानी सुनाते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, सुशिक्षित व्यक्ति यहाँ से अमेरिका जाता है, और जब अमेरिका से पढ़ाई करके वापस भारत देश में आता है और भारत देश में आता है तो उसको घर जाने के लिए बीच में एक नदी है, नदी पार करके जाना है। तो शाम का समय था, नाविक से अनुरोध करते हैं कि हमें आप पार करा दीजिए। तो नाविक बोला, हमारा यही कार्य है भाई साहब, हम आपको पार करा देंगे। तो पढ़े लिखे व्यक्ति, उनको बोलने का अर्जज था, कुछ ना कुछ बोलते रहते थे। तो नाविक जब बैठ गए, उसमें से नाविक से प्रश्न किया, भाई साहब ये बताओ कोरोना कब आया था? उन्होंने बोला, देखो मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं अंगूठा छाप हूँ, मैं आपको यहाँ से उस पार कर दूंगा, इतना पता है। बोला, पढ़ा लिखा व्यक्ति, आपका 25% जीवन बेकार है। कितना परसेंट जीवन बेकार है? 25%। फिर कुछ देर नाव चली, चलते चलते पूछा, ये बताइए भारत देश में कितने राज्य हैं? बोला, भाई साहब हम पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं हैं, हमें इतना पता है कि हम यहाँ से नाव उस पार लेके जा सकते हैं। तब तक वो पढ़ा लिखा व्यक्ति बोला, आपका 50% जीवन बेकार है। फिर नाव चलने लगी। फिर वो व्यक्ति बोलते हैं कि ये बताओ भारत देश में कितने महिलाओं की संख्या है और कितना पुरुष की संख्या है? बोला, भाई साहब ऐसे प्रश्न ना किया करें, हम आपसे बताएं हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हमें सिर्फ इतना पता है यहाँ से वहाँ पार करना है। उस पढ़े लिखे व्यक्ति ने बोला, सुशिक्षित व्यक्ति ने बोला, आपका 75% जीवन बेकार है। तब तक नाव चलने लगी, एक तूफान आया और नाव इधर उधर डगमग डगमग करने लगी और नाव में पानी भरने लगा। अब वह नाविक बोलता है, आपको तैरने आता है? वो बोला, मैं PhD होल्डर हूँ, अलग अलग शिक्षाएं प्राप्त किया, तैरना नहीं जानता हूँ। बोला, आपका 100% जीवन बेकार है। उसी प्रकार अगर हमारे जीवन में आध्यात्मिक मूल्य नहीं है तो हमारा भी जीवन बेकार है। चाहे किसी भी कार में बैठो, हमारा संस्कार नहीं है तो सारे कार बेकार है। तो इस तरह आपको हम एक बात देते हैं, हमारे धरती पर लगभग 800 करोड़ मानव आत्माएं हैं और हर लोग आनंद की खोज में है, सुख शांति समृद्धि सफलता की खोज में है। लेकिन सुख कैसे आएगा? जब शब्दों की विचारों की शुद्धिकरण होगा। सब लोग 100% बता देता है कि 100 गुना ज़्यादा मानव जीवन का जो आनंद है, उसे 100 गुना ज़्यादा जो आनंद है देवी देवताओं का आनंद है, सुख है। उससे भी 100 गुना जो आनंद है, देवी देवताओं से भी 100 गुना जो ज़्यादा आनंद है, वह इंद्र का आनंद है। आप देखिए, इंद्र की आनंद प्राप्त करना आसान नहीं है। उससे भी 100 गुना का ज़्यादा जो आनंद है, उसको बृहस्पति गुरु का आनंद बोलते हैं। उससे भी 100 गुना ज़्यादा जो आनंद है, उसको बोलते हैं, जो बृहस्पति के बाद आता है ब्रह्मानंद का आनंद होता है, जो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं। उससे भी 100 गुना जो आनंद है, उसको बोलते हैं परमानंद, कृष्णानंद, सच्चिदानंद। तो इस आनंद को पाने के लिए, जैसे 4G का हम लोग मिशन के माध्यम से ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया है, इन सभी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, अभिनंदन करते हैं उनके लिए।
आध्यात्मिक ग्रोथ के लिए प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन अपना काम 4G 5G से नहीं, अपना काम 3G से चलता है। तो राधा रानी की जय। तो आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके आध्यात्मिक ग्रोथ के लिए प्रार्थना करते हैं, और जो भी ऑर्गेनाइजर है उसको भी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, त्रिभंग ललित श्याम सुंदर ब्रज शिरोमणि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से कि आपको और शक्ति दें और बुद्धि दें, ताकि ऐसा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते रहें और बच्चों के उत्थान के लिए, आध्यात्मिक मानसिक बौद्धिक उत्थान के लिए ऐसा कार्यक्रम करते रहें। बोलते हैं बहुनाम जन्मनामंते ज्ञानवान मा प्रपदन्ते वासुदेवाय सरस्वती सव महात्मा सुदुर्लभो। बहुत सारे जन्मों के बाद जब जीवात्मा शुद्ध ज्ञान में होते हैं, सारे कारणों के कारण समझ के कृष्ण के शरण में जाते हैं, ऐसे महात्मा दुर्लभ होते हैं। जैसे ताली बजाने से खेत की चिड़िया उड़ जाती है, शेर के दहाड़ने से जंगल के जानवर छोटे छोटे भाग जाते हैं, वैसे हरिनाम लेने से, भगवान का नाम लेने से मन के विकार नष्ट हो जाते हैं। तो सब लोग हाथ उठा के बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो सदा जपिए, खुश रहिए। कृष्णदास सदा बिंदास, मायादास सदा उदास।